वेलकम बैक एवरीवन। 6 टेस्ट अपने हो गए हैं कंप्लीट RO ARO के लिए और ये है टेस्ट नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सिविल सर्विस स्टडी के। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के गुलमर्ग में स्थित है एक फायरिंग रेंज जिसका नाम परिवर्तित करके निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया, बताइए। तो यह प्रश्न UPSSC पैट में पूछा जा चुका है 2021 में और इसका उत्तर है विद्या बालन। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज कहा जाएगा और भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री विद्या बालन के योगदान को देखते हुए इस फायरिंग रेंज का नाम रखने का निर्णय जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा सैनिक खर्च करने वाले देशों में कौन से नंबर पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें? कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तो 26 अप्रैल 2021 को जारी शिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सैन्य खर्च डेटाबेस की रिपोर्ट के नए आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2020 में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैनिक खर्चा करने वाला देश है, तीसरे स्थान पर है। नंबर 3 पर आ जाइए। PS जोरोस्टर गश्ती पोत को भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को उपहार में दिया है? किस देश को दिया है? नेपाल, वियतनाम, मॉरिशस या सेशेल्स? सेशेल्स को दिया है। तो भारत ने सेशेल्स को PS जोरोस्टर गश्ती पोत उपहार में दिया और इसका उपयोग है बहुउद्देशीय कार्यों में जैसे कि गश्त लगाना, तस्करी विरोधी और अवैध शिकार विरोधी अभियानों और खोज बचाव के लिए किया जाएगा। PS जोरोस्टर गश्ती पोत। नंबर 4 है, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा राज्य करेगा? भारत का गुजरात करेगा। तो गुजरात सरकार 10 से 13 मार्च 2022 तक गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट 21 जून 2021 को असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाके में लगाया गया और GM रबड़ प्लांट को पुथुपल्ली कोयट्टम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। देखिए, विकसित किया गया है पुथुपल्ली कोयट्टम में और लगा कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का प्लांट। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिजी सरकार के साथ एक समझौता किया है। आपको बताना है कि फिजी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बाली नहीं है, सुबा है, सुबा। ठीक है, फिजी की राजधानी सुबा है। मैच करने के लिए पूछ लेता है कभी कभार राजधानियाँ। नंबर 7 पर आ जाइए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए विशिष्ट आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर रहा है, पैरा ओलंपिक की नहीं कर रहा है। पैरा ओलंपिक का कुछ और है और टोक्यो ओलंपिक का कुछ और है। UPSC सिविल सेवा में एक प्रश्न आया था, उसमें पहला स्टेटमेंट इस तरह का था कुछ, जो कि गलत था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए विशिष्ट आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। यूनाइटेड बाय वर्ड नहीं है, यूनाइटेड बाय एमिशन या फिर यूनाइटेड बाय मोशन। इन दोनों में से एक है। एक इसमें टोक्यो ओलंपिक का है और दूसरा है टोक्यो पैरा ओलंपिक का। तो जो टोक्यो ओलंपिक का है वो है यूनाइटेड बाय एमिशन और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का है वो है यूनाइटेड बाय मोशन। ठीक है, मोशन पैरा ओलंपिक का और एमिशन टोक्यो ओलंपिक का। नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 5वां, 9वां, 6वां या 8वां? 8वां नहीं है, 9वां नहीं है, 5वां नहीं है। कौन सा संस्करण है? 6वां। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 13 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायसीना डायलॉग 2021 का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग 2021 वार्षिक संवाद का 6वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एक बुक है, उसका नाम है नेहरू तिब्बत और चीन। किसने लिखी है ये? नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? शिवशंकर मेनन, अवतार सिंह भसीन, कुलदीप सिंह सेंगर या फिर संदीप मुखर्जी, बताइए। किसने लिखी है?
अवतार सिंह भसीन। नेहरू तिब्बत और चीन। अवतार सिंह भसीन। 10वां प्रश्न है, विश्व की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया था? देखिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न भी यूपीपीएससी में भी पूछा गया था। टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम बोलते हैं उनको, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। एक आधा प्रश्न इनसे बन जाता है। तो किसने अपना नाम वापस लिया फ्रेंच ओपन 2021 में? नाओमी ओसाका ने। तो नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया था। नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? क्या नाम है इसका? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है इस समय? अजीत डोभाल। इसका नाम है सजग। सजग। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में कौन सा है? तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? बिहार, झारखंड, दिल्ली या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा और इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? प्राणवायु पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का जो है निर्णय लिया है। आपको बताना है कि इन 7 राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है विकल्प में शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? 7 राज्यों में खुलेंगे 143 खेलो इंडिया केंद्र। तो उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है अमेरिका के साथ। तो भारत ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग अमेरिका के साथ पुनः शुरू करने का निर्णय या फैसला किया है। नंबर 15 पर आ जाइए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हैरात के रूप में जाना जाता है? यह है भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हैरात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 के अवसर पर भारत में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कितनों को हुई है? 14 को हुई है। और इसमें एक उत्तर प्रदेश का भी नाम है और वो है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिले का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 के अवसर पर 14 टाइगर रिजर्वों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत के वो 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें ये मान्यता मिली है, ठीक है, वो हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के 2 हैं, मदुमलई और अन्नामलई। असम के 3 हैं, मानस, कांजीरंगा और औरंग टाइगर रिजर्व। कर्नाटक का बांदीपुर है, केरल का परम्बिकुलम है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है और उत्तर प्रदेश का है दुधवा। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का है पेंच टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के हैं सतपुड़ा टाइगर, कान्हा और पन्ना। नंबर 18 पर आ जाइए। इनमें से किस शासक के नाम पर हिसार हवाई अड्डे का नाम जो है वो बदला जा रहा है? सरदार उधम सिंह नहीं है, अहिल्या भाई होलकर ये भी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। तो हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो है वो रखा जा रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? ये पैट में प्रश्न पूछा गया था, UPSSC पैट में सेकंड मीटिंग में, और इसका उत्तर है मालदीव। इसका उत्तर है भूटान। ठीक है, भूटान लेकिन ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। नेपाल नहीं है, म्यांमार नहीं है, मालदीव नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भूटान में भीम यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये है राजस्थान की सरकार। राजस्थान से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी में, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? ठीक है, राजस्थान में है वो। जैनाचार्य की 151 इंच की प्रतिमा है, कई बार कराई थी एग्जाम में, पूछी गई। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान द्वारा जो है मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया। ठीक है, मिशन निर्यातक बनो। तो सब्सक्राइब रख सकते हैं सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी है सिविल सर्विसेज का, उससे भी जुड़े रहिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।